दोस्तों, हाल ही में कन्नाडा इंडस्ट्री में एक मूवी रिलीज हुई जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कंटारा मूवी की, जिसे अब तक लगभग पूरा इंडिया देख चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये मूवी जरूर देख ली होगी। तो अगर आपने ये मूवी देख ही ली है तो आपको इस मूवी की खास बात जरूर पता चल गई होगी, जो कि ये है इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर और एक्टर एक ही हैं, ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने इस पूरी मूवी को अपने कंधों पर लिया हुआ है। और एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है, ये मूवी सिर्फ 16 करोड़ के हल्के बजट में बनी थी, लेकिन ये अब तक 400 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी फैंटास्टिक है। तो अगर आपने भी इस मूवी को देख लिया है और आपका भी दिमाग क्लाइमेक्स सीन में पूरी तरह से चकरा गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लाइमेक्स सीन में हुए कोला फेस्टिवल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाला हूं कि आखिर भूता कोला होता क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये मूवी गॉड वर्सेस नेचर पे बनी है। और जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि गांव के लोग पंजूरली देव की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि वो एक पत्थर में निवास करते हैं और किसी भी मुश्किल के आने पर वो गांव वालों की रक्षा करते हैं, जैसा कि आपने मूवी में देखा ही होगा। लेकिन आखिर ये पंजूरली देव हैं कौन? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पंजूरली देव की पूजा दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटका और केरल के कुछ हिस्सों में की जाती है। वहाँ इनकी दंत कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन देश के और हिस्सों में लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। पंजूरली शब्द वास्तव में एक तुलु भाषा के शब्द पंजीदा कुरले का उपभ्रंश है। तुलु भाषा में इसका मतलब होता है युवा वरा, जो कि भगवान विष्णु के वरा अवतार की तरह ही है। और पुराने समय से ही तुलु नाडु में पंजूरली देव की पूजा की जाती है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि जब पहली बार धरती पर अन्न की उत्पत्ति हुई, तभी पंजूरली देवता धरती पर आए, मतलब सभ्यता की शुरुआत में। पुरानी कथाओं के अनुसार जब धरती पर अन्न की उत्पत्ति हुई तो जंगली सुगर अर्थात वरा अपना पेट भरने के लिए फसलों को खा जाते थे। तो गांव वालों ने इसे कोई शक्ति समझ लिया और वरा रूपी पंजूरली देवता की पूजा करना शुरू कर दिया ताकि वो उनकी फसलों की रक्षा करे। तभी से पंजूरली देव की पूजा हो रही है। दोस्तों, मूवी में जो नृत्य दिखाया गया है उसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुलु भाषा में एक नृत्य है और भूता इसी नृत्य का एक प्रकार है। ये एक तरह से पंजूरली देवता से उनकी फसलों की रक्षा करने के लिए एक प्रार्थना होती है। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। पुराने समय में एक वरा के 5 बच्चे हुए, जिसमें से एक पीछे छूट गया और वो भूख प्यास से तड़पने लगा और वो मरने जैसी हालत में आ गया। तभी वहां से माता पार्वती गुजर रही थी। उन्हें वरा के बच्चे को इस हालत में देखकर दया आ गई और वो उस वरा के बच्चे को अपने साथ कैलाश लेकर आ गई और वहां अपने बेटे की तरह ही उसे पालने लगी। कुछ समय बाद उसने एक विकराल वरा का रूप ले लिया और उसके बहुत बड़े बड़े दांत निकल आए, जिनसे उसे बहुत परेशानी होने लगी। तो उस तकलीफ से बचने के लिए उसने धरती की सारी फसल को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से धरती पर भोजन की कमी हो गई और लोग भूखे मरने लगे। तो जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने उस वरा का वध करने का निश्चय किया। लेकिन जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से उस वरा का वध ना करने की प्रार्थना की। तो भगवान शिव मान गए और उस वरा का वध नहीं किया, लेकिन उसे कैलाश से बाहर कर दिया और धरती पर जाकर रहने का आदेश दिया और वहां पर जाकर मनुष्य और फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वरा पृथ्वी पर पंजूरली देव के रूप में निवास करने लगे और धरती पर मनुष्य की और फसलों की रक्षा करने लगे। और फिल्म में भी पंजूरली देवता को कुछ इसी तरह से प्रेजेंट किया गया है। लेकिन लगभग सभी लोग मूवी के क्लाइमेक्स सीन को देखकर परेशान हो गए, जहाँ पर ऋषभ शेट्टी सर ने कुछ ऐसा किया जो कि आज तक हमने किसी मूवी में भी नहीं देखा है। तो ऋषभ शेट्टी सर के कई इंटरव्यूज में उनसे पूछा गया कि आपने वो कैसे किया, तो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने से मना कर दिया और बस इतना ही बताया कि मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ और सीधा कर डालता हूँ। मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो आपको सोचते ही सोचते काफ़ी टाइम बीत जाता है, फिर आप वो नहीं कर पाते हो जो कि आप रियलिटी में बहुत अच्छा कर सकते हो, जिसका एग्जाम्पल आपको मूवी में साफ साफ दिखता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मूवी हमारे पंजूरली देव ने ही आगे बढ़ाया है और उनकी वजह से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल हो सकी। दोस्तों, कर्नाटका के लोगों का ये मानना है कि भूता कोला को परफॉर्म करते समय उनके अंदर देव की आत्मा कब आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। तो शायद ये भी इस खतरनाक एक्टिंग का एक कारण हो सकता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस मूवी में कोला फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है, जो कि बिल्कुल रियलिटी की तरह लगता है।
लेकिन फिर भी इस मूवी में कोला फेस्टिवल की पूरी रियलिटी को नहीं दिखाया गया है। आपको इस फेस्टिवल की बहुत सारी क्लिप्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, जिसमें आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। मतलब इस फेस्टिवल में और भी बहुत कुछ किया जाता है जो कि आपके रोंगटे खड़े करने वाला होता है। और दोस्तों, पंजोर्ली देवता को भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की तरह माना जाता है। जैसे कि हम विष्णु पुराण में देखें तो वहाँ कुछ ऐसी कथाओं का वर्णन है कि पुराने समय में जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तो ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने अपनी नाक की सूंघने की शक्ति से पृथ्वी का पता लगा लिया था और वो समुद्र के अंदर जाकर पृथ्वी को अपने दोनों दांत पर रखकर ऊपर ले आए थे। तो ये सब जब दैत्य हिरण्याक्ष को पता लगा तो उसने भगवान विष्णु के वराह अवतार को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ और आखिर में जाकर भगवान विष्णु के वराह अवतार ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने कुरु से पानी को स्तंभित कर धरती को उसके ऊपर स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के वराह अवतार और पंजोर्ली देवता की कहानी। और ज़्यादातर लोगों को इस मूवी को देखने से पहले इस मूवी में बताए गए कल्चरल और स्पिरिचुअल रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक सब कुछ पता चल ही गया होगा। ये मूवी बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है। इस मूवी में एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और हॉरर सीन्स के एक सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि एकदम लाजवाब है। और मूवी में ये साफ दिखता है कि अगर डायरेक्शन सही हो तो मूवी कुछ इस लेवल की भी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप ऐसी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।